हंसी मसी कृषि तो उन्होंने बताए, और सट उसको क्या कहते हैं, वो शिल्प वाणिज्य इसी में जाएगा, हंसी मसी कृषि शिल्प वाणिज्य इसमें ही आता है। उन्होंने जो वो चार वर्ण जो होते हैं ना, ब्राह्मण और ये जो चार वर्ण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये वाला ये वाले जो चार जो जाति का ज्ञान की दिए थे, वो किसने दिए थे, वो भरत जी ने दिए थे। ऐसे आगे आगे मतलब जैसे 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 काल वो होता चला जाता है तो उसका ज्ञान देते चले जाते हैं। तो वो जो ज्ञान आता गया वो किसके माध्यम से आया, कुलकरों के माध्यम से आया। तो ऐसे पहले से भी कुलकर ने, जैसे पहले तो सूर्य चंद्र नहीं दिखाई दे रहे थे, और फिर बाद में क्या हुआ कि सब तरफ कल्प वृक्ष थे। अब जैसे ही कल्प वृक्ष थे तो कल्प वृक्ष में तो क्या हो रहा था कि कल्प वृक्ष को देखकर किसी को इतना ज्ञान नहीं हो रहा था, और सब क्या कि एकदम से सूर्य चंद्र दिखाई दिए तो वो घबरा गए, गर्मी लगी तो घबरा गए। तो तीसरे काल के जितने जीव थे वो क्या कहने लगे कि अरे ये क्या आ गया, मालूम नहीं कौन सा आग का गोला आ गया, क्या हो गया, ऐसा उनको चिंता हुई। तो उनको दुख हुआ ना, क्योंकि भोग भूमि में तो इतना दुख भी नहीं था उनको, और अब क्या हुआ उनको कि दुख हुआ। तो जैसे ही दुख हुआ तो फिर किसने बताया, उसका ज्ञान किसको दिए, कि उसी समय फिर वहां पर जो कुलकर थे, कुलकर के ज्ञान में आया। तो कुलकरों ने फिर उनको बताया कि ये सूर्य और चंद्र है और कर्म भूमि आने वाली है, और कर्म भूमि में क्या होने वाला है कि ऐसा ही काल चलने वाला है। जैसे अपने आपको पता है ना, अभी पंचम काल के बाद क्या आने वाला है, छठवां काल आने वाला है, और सबकी कितनी हाइट रहेगी, इतनी रहेगी। अब इसलिए अपन कोई छोटा ठिगना हो तो अपन ये सोचते कि अरे भैया छठवें काल के आसार नजर आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कि छठवें काल के हाँ हाइट कम होती चली जा रही है, उम्र कम होती चली जा रही है। तो अपन उसमें निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि अपने को पता है क्या आने वाला है, छठवां काल आने वाला है। तो इसलिए उसका नाम क्या है, सुखमा दुखमा। इसलिए नाम क्या रखा गया है, सुखमा दुखमा। और सुखमा दुखमा के बाद फिर क्या नाम है, दुखमा सुखमा। फिर कौन सा नाम है, दुखमा सुखमा। क्यों, क्योंकि जितने भी तीर्थंकर होते हैं तो पहले तो सारे चक्रवर्ती नारायण प्रति नारायण सब 63 सलाका के जीव कौन से काल में होते हैं, चौथे काल में होते हैं। और जैसे ही होते हैं और होने के बाद क्या होता है कि होने के बाद सबको यही रहता है कि हम मतलब दुख से उत्पन्न हुए, जन्म होने के समय में बहुत दुख होता है, लेकिन उसके बाद उनको सुख की प्राप्ति होती है। कैसे सुख की प्राप्ति होती है कि उनको वहाँ पर जो तीर्थंकर भगवान होते हैं, तो तीर्थंकर भगवान से किसकी प्राप्ति होती है, आत्म कल्याण की प्राप्ति होती है, आत्मा की प्राप्ति होती है। तो आत्मबोध प्राप्त होने पर उनको क्या होता है, उनको सुख होता है। तो इसलिए क्या कहा कि उसका नाम क्या रख दिए, दुखमा सुखमा। नाम क्या है, दुखमा सुखमा। पहले दुख है फिर बाद में सुख है। उधर क्या था, पहले सुख है बाद में दुख है ना। और बाद में क्या है कि पंचम काल आने वाला था। तो पंचम काल आने फिर भी वाला व्यक्ति था को तो तीसरा काल अच्छा लगता है, हाँ चौथा नहीं लगता। पंचम काल आने वाला है ना, तो पंचम काल के लिए भी दुख होने शुरू हो जाते हैं। महावीर स्वामी के समय में वो लक्ष्मण जी ने कहा था, लक्ष्मण जी को कैसे भास गया था, उन्होंने उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, रुक्मणी नहीं, विशल्या। तो विशल्या से कहा था ना कि यदि मैं झूठ बोलूं तो मैं पंचम काल का मनुष्य बन जाऊं, क्योंकि पंचम काल के मनुष्य को जितना दुख है उतना किसी को दुख नहीं है। कितना दुख है पंचम काल के मनुष्य को, है ना, रोगी का दुख है लेकिन मानते नहीं है, क्षुधा का दुख है, प्यास का दुख है, तृषा का दुख है, बीमारी का दुख है, सारे दुख है, लेकिन क्या है कि फिर भी भ्रम में जीते हैं, भ्रम में खुश हैं कि नहीं ये सब दुख तो है, लेकिन हमारे पास बहुत अच्छी 1000 की साड़ी आई है। तो इसलिए उसमें क्या करते हैं कि उसमें बहुत अच्छे से खुश हो जाते हैं कि हमारे पास क्या आई है, कि अभी हमने बिल्कुल न्यू नेकलेस बनवाया है, किसी की शादी होगी तो सबको दिखाएंगे, भले ही उसके लिए क्या करना पड़े, वो झोपड़ी जल गई करके कंगन दिखाना पड़े, लेकिन वो परिग्रह के आनंद में जो है वो कहते हैं ना परिग्रहानंदी, जैसे हिंसानंदी। रौद्र ध्यान में क्या होता है कि रौद्र ध्यान में सुखाभास करता रहता है। लाइट बंद करो, 3-4 है बैठे, सुन रहे, जल्दी बताइए, सुन सकते हैं क्या? नहीं। हाँ, मूर्छन में भी 4 इंद्रिय जीव है, इसलिए नहीं बैठे।
ठीक है, तो ये कैसा हो गया, दुखमा सुखमा। और फिर उसके बाद पंचम काल कौन सा काल है, दुखमा काल है। और दुखमा काल के बाद लास्ट कौन सा है, दुखमा दुखमा। लास्ट में क्या है, दुखी दुख होगा। अभी तो चलो कम से कम क्या है, दुखमा काल है, लेकिन बाद में क्या है कि आभास में जी रहा है ना, आभास में जी रहा है, पर दुख में ही जी रहा है। किसमें जी रहा है, फिर उसमें यही, उनने तो पूछी नहीं, उन्हें तो हमसे ईर्षा हो गई हुई है, तभी हमें देख ही नहीं रही थी, हमने तो बताई थी कि हमारी बहुत अच्छी साड़ी आई है। ऐसे होता है, ऐसे हमारी बहनें बहुत अच्छे आए थे, लेकिन उनने क्या नहीं करी, हमसे पूछी नहीं, देखी नहीं, कहकर ये कि उनको हमसे जलन हो रही होगी, वे जल गई, वे हमारो हार देख के क्या हो गई, जल गई, जैसे भी हमारी तरफ देख नहीं। मतलब दुखी रहना है जीव को, तो क्या करेगा वो, उसमें भी दुख ढूंढेगा, क्या करेगा, उसमें भी दुख ढूंढता चले जाएगा। इसलिए इस काल का नाम क्या है, दुखमा काल, अनुभूत काल। क्या, अनुभूत काल, अनुभूत काल दुखमा काल है। तो दुखमा काल कैसा है कि उस दुखमा काल में ऐसी भाव चलते रहते हैं ना, कि दुखमा मतलब सुख के बहुत निमित्त भी मिल जाए तो भी, मतलब अच्छी अनुकूलता भी हो, तो उस अनुकूलता के काल में भी क्या करता रहता है कि दुखी होता रहता है, और दुख के कारण खोजते रहते हैं। क्या खोजते रहते हैं, दुखी होने के कारण खोजते रहते हैं। इसलिए काल का नाम ही क्या है, दुखमा काल है। ठीक है, तो इसलिए कहा दुखमा। फिर लास्ट में क्या है, दुखमा दुखमा। तो दुखमा दुखमा में क्या होने वाला है, पता ही है कि वो बारिश होगी, आग के गोले और पत्थरों की बारिश होगी, आग की बारिश होगी, ऐसी कितने प्रकार की, 7 दिन तक 7 प्रकार की बारिश होगी। और उन 7 बारिश में क्या होगा, फिर 7 बारिश के बाद फिर कद वगैरह छोटे होते चले जाएंगे, और कद छोटे के होने के साथ साथ क्या होगा कि माँ ही बेटे को खा जाएगी, है ना। कितने सालों बाद हुआ है ये अभी 18,500 वर्ष बाद, अभी 18,000, अभी तो 2,500 वर्ष निकले हैं, 2,500 वर्ष निकले। उसके बाद पूरा अभी भूकंप आया था ना, एक आध बारी भूकंप आया था, तब से भूकंप नहीं आ रहा। पूरी पृथ्वी मतलब बंजर हो जाएगी, बना। अभी तो कैसी है कि पृथ्वी में इतना है कि यूरिया से और कुछ से तो अनाज उग रहा है और आपको खाने मिल रहा है। उसके बाद तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी को बंजर होने के लिए जब जीवों के परिणाम अति संक्लेश रूप हो जाएंगे, परिणाम बहुत क्रूर हो जाएंगे। अभी तो अभी भी क्रूरता दिखती है कि माँ को, बच्चों को अपनी माँ की चिंता नहीं रहती है, बच्चों को, और माँ को बच्चों की चिंता नहीं है। अभी मोबाइल में इतने रंग चढ़ गया है कि जब रंग चढ़ जाए तो हमें 2 मिनट की बेड में तो हमें फुर्सत नहीं है ना। घंटन वही में बस सोचते बस हैं कि होते हैं, पर करते फिर से वही जाकर वही है ना। तो वो काल का प्रभाव है। हाँ, और वो काल का प्रभाव। दीदी पति टारगेट अभी तो पति लोग टारगेट पे हैं। हाँ, ना पति से कोई मतलब, ना पत्नी को पति से मतलब, ना पति को पत्नी से मतलब, ना बच्चों से मतलब। बच्चे का क्या हो रहा है, बच्चे क्या सोच रहे, क्या समझ रहे, क्या सीख रहे, है ना। इन सब चीजों से कितना धीरे धीरे, जितना अभी आप लोगों में तो फिर भी थोड़ा ममत्व दिख रहा है, आने वाले में तो क्या होगा कि वो भी, इसीलिए कौन से वो जंक फूड आ गए, उठाए मैगी और तुरंत बघारे और बढ़िया क्या करें, हर चीज आ रही है। हाँ, पूरी चीज बिल्कुल। हाँ, क्योंकि टाइम ही नहीं ना दाल उबालने के लिए। आपको क्या करना है कि आपको भी सर्विस में जाना है और पति को भी सर्विस में जाना है। सर्विस ज्यादा पसंद आ रही है घर में, हाँ, हाउस वाइफ पसंद नहीं है। कौन सी वाइफ पसंद है, पैसे कमाने वाली अच्छी लग रही है, तो कहाँ जाना पसंद कर रहे हैं कि पढ़ाएंगे भी बच्चों को तो कितना पढ़ाएंगे, उतना ही पढ़ाएंगे। लड़कियों को भी पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाना है, और यदि नई निकली तो टेंशन अलग कि वो लड़की क्या नहीं हो रही है कि पढ़ नहीं पाई। अपन सोचते कहाँ है इस विषय में, है ना। तो इसलिए नहीं, लेकिन लास्ट तक जैन धर्म रहेगा। हाँ, जैन धर्म रहेगा लास्ट तक, लेकिन फिर भी जिसको क्या करना है, जिसको दुखी होना है, ये तो अपनी चर्चा। अरे धर्मी चतुर्विद संग रहेगा। इस काल का नाम दुखमा काल क्यों है, इस काल का नाम दुखमा काल क्यों है ना। तो ये दुखमा काल है। कौन सा काल है ये,
दुखमा काल है, दुखमा काल है। और इसके बाद क्या आने वाला है, दुखमा दुखमा में एक दूसरे की चिंता भी नहीं रहेगी, तो खा जाए तो कौन सी आश्चर्य, ये कहना कि अभी इतना हो गया है तो उसके बाद क्या हो जाए कि यदि माँ ही अपने बेटे को खाने लग जाए तो इसमें कौन सा आश्चर्य हो गया, ये वाली बात है ना। तो इसलिए यहाँ पे कहा दुखमा दुखमा काल, कौन सा काल आ जाएगा, दुखमा दुखमा काल आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे क्या कहा, फिर कहा